हमारे ऑफिशियल्स रेडी, अंपायर्स रेडी, टीम्स आर रेडी। मैं हम्बल रिक्वेस्ट टू बैट्समैन साइड, प्लीज टेक योर पोजीशंस। और सलामी जोड़ी, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन। इस मुंब्रा परिसर का एक ऐसा बल्लेबाज जिसने पिछले सीजन में अपनी बल्लेबाजी से अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। द मुंब्रा का कृष्णा सातपुते, मिस्टर पापा। जबरदस्त बल्लेबाज, बैठक शॉट का माहिर बल्लेबाज पापा। धीरे धीरे मौसम सर्द होता हुआ अरेबियन सी खाड़ी की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं इस मैदान का रुख करती हुई ओस अपनी आबोताब पर भीनी भीनी इस टिमटिमाती लाइट्स की रोशनी मैदान को चकाचौंध करती हुई, दर्शकों का तांता बढ़ता हुआ। तकरीबन 7,000 दर्शक अपनी जीती जागती आंखों से इस मैच का आनंद लेते हुए। और लाइव टेलीकास्ट की अगर बात करें, अब तक 11,000 लोग हमसे जुड़ चुके हैं इस मैच को देखते हुए। ट्रिपल एस लाइव इवेंट के माध्यम से ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइव टेलीकास्ट किया जाता हुआ, खास करके दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, इंडोनेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी कंट्रियों में सीधा प्रसारित किया जाता हुआ। और अभी अभी सूत्रों के अनुसार खबर मिली है कि यूरोप कंट्रीज में स्पेन है, स्वीडन है, लंदन है, यहाँ पर भी इस टेलीकास्ट को सीधा प्रसारित किया जा रहा है। तो वहां से भी इस चैनल के सब्सक्राइबर्स इस मैच का आनंद लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्सफुल है हम उन तमाम दर्शकों का जो लाइव टेलीकास्ट हमें देख रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि घर की एसी ऑन रखें, कोल्ड ड्रिंक्स लिए पॉपकॉर्न्स खाएं और इस MIPL सीजन 5 का पूरा पूरा आनंद ले। अगला मुकाबला आपकी आंखों के सामने, MRE स्ट्राइकर्स वर्सेस 7 अप स्ट्राइकर्स के बीच। MRE बल्लेबाजी करती हुई 7 अप स्ट्राइकर्स के गेंदबाजी मार्क पर। मुंब्रा सिटी एंड से गेंदबाजी मार्क के लिए आया है गेंदबाज निसार। पापा अदर एंड पर दिलबर। यस, अंपायर्स का इशारा। मनोज गुप्ता सर, मैन फ्रॉम मुंब्रा, द मैच ऑब्जर्वर। पहली ही गेंद पर बड़ा हिट खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री, सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए चौका। स्ट्रोक पापा का 1 रन चुरा लिया है, हल्का फंबल, रन आउट का मौका बन सकता है यहां पर। देखना ये होगा, अपील है लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा रहा यहां पर फील्डर के माध्यम से। पापा की भी खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट। पापा और दिलबर। अफजल नॉडी अगर पापा को किसी तरह से भी रन आउट करते हैं तो शेखू भाई की जानिब से 500 रुपए की इनामी राशि। पापा ये उठाकर लोअर फुल टॉस बनाकर खेला गया, स्ट्रोक गेंद सीमा रेखा के बाहर। चौका डीजे।
आगे आकर ओ हो माइंड ब्लोइंग फैबुलस फैंटास्टिक गेंद सीमा रेखा के बाहर, षटकार। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ओवर द रो कर दिया 6 रनों के लिए। और हमारे बीच में मुंब्रा की एक बहुत ही मशहूर शख्सियत डॉक्टर हाशिम साहब तशरीफ फरमाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है MIPL सीजन 5 में डॉक्टर हाशिम। डॉक्टर हाशिम साहब की तशरीफी आवरी पर हम दिल की गहराइयों से इनका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आपका वेलकम है। हमारी दाइस की, हमारे मंच की जीनत बनते हुए, इनकी शोभा बढ़ाते हुए आपका वेलकम करते हैं। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर अपनी उपस्थिति जाहिर की, इसलिए दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल है। चलिए है मैच की जानिब। पहली ओवर चलता हुआ पापा अपनी आक्रामकता के लिए, जिसके लिए पहचाने जाते हैं, बिल्कुल उसी मार्ग पर बल्लेबाजी करते हुए पापा, पिछले साल का मैन ऑफ द सीरीज बना हुआ ये बल्लेबाज अपनी फॉर्म को बरकरार रखता हुआ और पहले ही मैच में अपने इरादे दर्शाता हुआ। फिर इस बार पैडल स्वीप किया था, फील्डर वहां पर मौजूद, रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन डायरेक्ट थ्रो अगर स्टंप पर दे मारते तो यकीनन खतरा बन सकता था। पहली ओवर की समाप्ति हुई। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 17 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर 1 ओवर 17 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड विदाउट एनी लॉस। एक षटकानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 17 रन बिनगडी बाद। यहां से दूसरे पावर प्ले का आरंभ होता हुआ। पहले पावर प्ले में आपने देखा कि दो ही प्लेयर 30 यार्ड सर्कल के बाहर आपको ऑन फील्ड नजर आए थे, जिसमें एक प्लेयर रॉन्ग ऑफ पर तैनात किया गया था, दूसरा स्क्वायर लेग पर था। अब यहां से थोड़ा सा फील्ड का समीकरण जरूर बदलेगा। 3 प्लेयर आप आउट ऑफ द सर्कल अब खड़ा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि कहां पर 3 प्लेयर तैनात किए जाते हैं फील्ड के माध्यम से। 7 अप स्ट्राइकर्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला थोड़ा सा महंगा जरूर यहां पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ड्यू फैक्टर बढ़ेगा रन चेजिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब जिस तरह से पहला मैच हुआ इस ग्रुप का, जहां पर अमन स्पोर्ट्स और ब्लैक पैंथर के बीच खेला गया था, अमन स्पोर्ट्स को 60 रन चेस करने थे और वन साइडेड 8 गेंदें बचाकर वो मैच अमन स्पोर्ट्स क्लब ने जीता, जिसके मैन ऑफ द मैच रहे थे सचिन। लेकिन यहां से मैच का कुछ जो समीकरण है वो अलग सा नजर आता हुआ, मैच की कुछ दूर दिशा नजर अलग आती हुई। ये मैच MRE स्ट्राइकर्स और 7 अप के बीच चलता हुआ। अगला गेंदबाज रमन की ये पहली ही गेंद पर हुक किया है और गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग बाउंड्री, सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। डीजे ओके। देखिए, पापा के लिए ऐसी गेंदबाजी करना, मैं तो समझता हूं पापा के लिए बल्लेबाजी करना पापा हो जाएगा। बिल्कुल पापा स्टाइल में पापा का शॉट। माजिद भाई अगर पापा का डाइविंग कैच पकड़ते हैं तो सोहेल मैक्स की जानिब से 500 रुपए की इनामी राशि। ये फिर से वाइड गेंद। देखिए, पापा का स्ट्रॉन्ग जोन जो है वो है लेग साइडेड, और जब आप उसको लेग स्टंप के बाहर ही बॉल दोगे तो वो ऐसा हो जाएगा कि किसी को आपने छुरी दे दी और सामने खरबूजा रखा है और कहते काटा। तो जाहिर सी बात है, जब छुरी का वार चलेगा तो खरबूजा ही कटेगा। अब गेंदबाज को चाहिए कि एक प्लान करे, एक स्ट्रैटेजी बनाए कि किस गेंदबाज को किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए। ये एक अच्छा क्रिकेट का ये है। फिर से दिशाहीन गेंद, बैक टू बैक 2 अतिरिक्त गेंद और एक्स्ट्रा के रूप में बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन जा पहुंचा है इस वक्त। 1.1 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ बिना किसी विकेटों के नुकसान पर 23 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड।
तो ये पापा की विकेट का पतन, यानी बड़ा झटका लगा है और यहां से कुछ ऊर्जा, कुछ एनर्जी, कुछ रेडबुल जरूर मिला होगा 7 अप को। 7 अप ने अपना ढक्कन खोल दिया है। बड़ा विकेट है पापा का। एमआरई, एमआरई के कप्तान, पिछले साल की विजेता टीम रही थी इस टूर्नामेंट की। इस बार क्या कुछ कर कर उतरने का प्रयास करेगी एमआरई के कप्तान। पहला सफलता, 1.2 ओवर का खेल समाप्त, 23 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड, 1 विकेट के नुकसान पर। कप्तान बल्लेबाजी मार्ग पर, इमरान। अदर एंड पर दिलबर, गेंदबाजी मार्ग पर है रमन। दीवा एंड से गेंदबाजी करते हुए रमन, फुल लेंथ डिलीवरी और बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद थर्ड मैन की तरफ जाती हुई, क्या रोक पाएंगे फील्डर? जी नहीं, गेंद जा चुकी है सीमा रेखा के बाहर। पिरी 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 पिरी, चौकार डीजे। बिल्कुल स्ट्रेट आर्म एक्शन, शोल्डर का इस्तेमाल कर कर गेंदबाजी। आप देखें उसका स्टांस, देखिए ये गेंदबाज का काबिल तारीफ गेंदबाजी, लेकिन इस बार थोड़ा सा बैड लक रहा उनका कि गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगकर थर्ड मैन और पॉइंट के बीच से होती हुई थर्ड मैन पर गई है। ये गेंद गैप में गई थी ये गेंद और 4 रन खाते में जुड़ गए। बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद फुल लेंथ डिलीवरी थी, आगे आकर कदमों का सहारा लेकर कारपेट स्ट्रोक बिल्कुल सीधा मारा है साइड स्क्रीन पर। 1 रन यहां पर मिलेगा। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 1.4 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ, 2 गेंदें शेष हैं इस ओवर की समाप्ति के लिए और वहीं पर 20 गेंदें शेष हैं पारी की समाप्ति के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये 20 गेंदें यहां से रनों की गति में और बढ़ोतरी करने का प्रयास जरूर करेगी हमारी स्ट्राइकर्स। वहीं पर 7 अप स्ट्राइकर्स रनों की गति पर लगाम लगाने का प्रयास करेंगी, क्योंकि पावर प्ले का ओवर चलता हुआ अभी भी 2 गेंदें शेष है पावर प्ले की ओवर की समाप्ति के लिए। फुल लेंथ डिलीवरी थी, ओ हो बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास, गेंद बल्ले के संपर्क में ना आती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं यहां पर, बाकी का काम विकेटों के पीछे खड़े विकेट कीपर ने किया। डॉट बॉल के साथ वापसी रही गेंदबाज रमन की। इस ओवर की आखिरी गेंद अभी भी शेष, तेज तर्रार गेंद थी। फुल लेंथ डिलीवरी इस बार फिर से बिल्कुल सीधा खेला गया, लॉन्ग ऑफ पर प्लेयर मौजूद है, केवल 1 रन यहां पर प्राप्त करेंगे। 1 रन के बाद ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 29 रन, यानी 14.5 रन का करंट रन रेट चलता हुआ। और इसी रन रेट के एतबार से अगर बल्लेबाजी हुई तो ये टीम जो है 70-72 रन के को क्रॉस कर जाएगी, जो कि बड़ा मुश्किल स्कोर हो सकता है एज अ सेकेंड बैटिंग चेजिंग के लिए। 2 ओवर की समाप्ति, 29 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड, 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 2 ओवर्स 29 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 षटक्यानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 29 रन 1 गडी बाद। नवीन गोलंदाज बघूया कोण येतोय। मुंब्रा परिसर एंड वरून गोलंदाजी करायला येणारा गोलंदाज आहे स्वतः संघनायक 7 अपचे कर्णनायक गफूर हे गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाजी करायला। चलिए सर, जरा जल्दी करना है प्लीज अंपायर्स।
गफूर गेंदबाजी मार्ग पर, मुंब्रा सिटी एंड से अपने ओवर की पहली गेंद फेंकते हुए। पहली ही गेंद इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था यहां पर बल्लेबाज का, बीट किया है बल्लेबाज को, विकेटों के ऊपर से ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर की चतुराई देखें, यहां पर गेंद को लेकर खुद दौड़ते हुए आए थे, समझ रहे थे कि स्ट्राइक को रोटेट करने नहीं देना है वरना एक्स्ट्रा के रूप में एक रन और जुड़ जाएगा खाते में। तो जबरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड्स मैं कहूंगा यहां पर 7 अप के विकेट कीपर के माध्यम से। गफूर साहब की अगली गेंद 40 प्लस है, लेकिन अभी भी गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हुए हमें। ये बहुत ही उम्दा गेंद और कोशिश थी पकड़ने की, लेकिन गेंद फॉलो थ्रो में हाथों में ना आ सकी। केवल एक रन मिलेगा यहां पर। ये ओवर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिलबर के लिए डगआउट से आवाजें निकल रही है कि दौड़ लगानी है दिलबर आपको। अब दिलबर दिल से प्यारे ना हो जाए। वो एक गाना भी आया था, दिलबर दिल से प्यारे दिल की सुनता जा रे, सारी दुनिया हारी हम पे हम तुम पे दिल हारे, दिलबर दिल से प्यारे। गफूर की अगली गेंद, ये आगे आकर खेलने का प्रयास था, स्लो ओवर डिलीवरी गफूर की, कोई रन नहीं यहां पर। जबरदस्त गेंदबाजी, मात्र 3 गेंदें अब तक हो चुकी है और 3 गेंदों में केवल 1 रन। 2.3 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये फिर से आगे आकर खेला गया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है वहां पर, 1 रन दौड़ लगी है। ये देखिए रनआउट का मौका है यहां पर और कप्तान रनआउट। एमआरई के कप्तान दूसरे रन लेने के एवज में, ये आउट नहीं हुआ, ओके, शायद विकेटों पर नहीं मारा है ये। यूनुस भाई प्लीज जरा देखें ये। अंपायर मनोज गुप्ता सर ने कमेटी से रिव्यू लिया है, यकीनन रनआउट का मौका था और विकेट कीपर ने ये चांस को मिस किया है, तो अंपायर्स को डाउट है कि अगर उन्होंने जानबूझकर किया है तो शायद पेनल्टी घोषित की जा सकती है। कि कमेटी का ये क्या रूल्स है, अब थोड़े ही लम्हों में इसका फैसला हमारे बीच जरूर आएगा। करीम बाबा काफी खुश, और होना भी चाहिए कि जिस जीत के साथ वो पहला मैच अपनी टीम को आगे लेके बढ़े, बहुत ही कॉन्फिडेंट हाई रहेगा जब अगला मैच खेलने वो आएंगे। यकीनन देखिए, जब आप किसी अच्छी चीज को करने का प्रयास करते हैं और शुरुआत आपकी अच्छी हो जाए तो फिर अंत भी आपका अच्छा ही होता है, क्योंकि जब आप जीत के साथ और कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तो वहां से जब आगे आप जाते हैं तो आपका मॉरल थोड़ा सा हाई होता है, कॉन्फिडेंट हाई होता है, और जब कॉन्फिडेंट हाई हो टीम का कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक बॉन्डिंग बन जाती है आपकी टीम के अंदर, तो टीम अच्छा परफॉर्म करती है। और बिल्कुल वही कुछ यहाँ पर देखने को मिलता हुआ, जिस तरह से सचिन ने पारी खेली थी, लाजवाब आकर्षक पारी रही, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके उन्होंने जड़े थे, लाजवाब पारी रही और अपने टीम के लिए एक 60 रन के लक्ष्य को काफी आसान कर दिया और वन साइडेड जीत हासिल की अपनी टीम के लिए। देखिए ये कमेटी की जानिब से अनाउंसमेंट है, किसी भी प्लेयर्स के लिए यदि आप जानबूझकर कैच छोड़ते हैं या रनआउट नहीं लेते हैं या उसको उसको लाइफ देते हैं, तो अंपायर की जानिब से, अगर अंपायर ने आपको पकड़ा उस चीज को करते हुए, खासकर ओनर के लिए, यस खासकर ओनर के लिए अगर आपने ऐसा किया तो अंपायर ने अगर आपको ये करते हुए पकड़ा है तो आपको 2 रन की पेनल्टी घोषित की जाएगी। आपको जेन्युइन क्रिकेट खेलना है, आपको लीगल क्रिकेट खेलना है। एक जबरदस्त हिट खेला गया है, ये सर्कल के अंदर ही ये गेंद है और ये रनआउट का मौका, और यहां पर रनआउट। इस बार कप्तान आउट होकर डगआउट पर लौटते हुए। यूनुस भाई नेक्स्ट मैच का टॉस किसका है?
तो आ जाइए चेन्नई। अभिजीत काई, अभिजीत काई, काई के कप्तान और टाइगर सुपर किंग के कप्तान दोनों को आना है टॉस के लिए सर। डॉक्टर हाशिम, डॉक्टर हाशिम के ही हाथों से अगली मैच का टॉस होगा। मिनाज भाई जब आपको आवाज दिया जाए तो हमारी आवाज पर लब्बैक कहते हुए आप हमारे कॉम बॉक्स में तशरीफ ले आए। अगला मैच काई वर्सेस टाइगर सुपर किंग। दो 2.5 ओवर का खेल समाप्त, तो मात्र एक गेंद शेष है इस ओवर की समाप्ति के लिए। 33 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड 2 विकेटों के नुकसान पर। और गफूर की गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, मात्र 4 रन दिया है अब तक 5 गेंदों में। ये आखिरी गेंद गफूर की। आने वाला अगला बल्लेबाज है बबन। उठाया है, हवा में है गेंद, नीचे है फील्डर और ये कैच। देखिए ये गफूर को मिली एक और सफलता, ये पहली सफलता है गफूर की, लेकिन क्या लाजवाब ओवर रहा है ये गफूर का। मात्र 4 रन देकर 1 विकेट चटकाई है, क्या लाजवाब ओवर रहा है। लेते हैं एक ब्रेक, सुनते हैं संगीत डीजे। रुपए की इनामी राशि है आपके इस खूबसूरत ओवर पर। और वाकई लाजवाब ओवर रहा है गफूर का, जिन्होंने मात्र 4 रन देकर एक सफलता प्राप्त की। बहुत ही उम्दा। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो। 3 ओवर की समाप्ति, 33 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड 3 विकेटों के नुकसान पर। 33 runs on a scorecard, loss of 3 wickets after 3 over. भाई वो पीछे आग लगी है, कहीं बढ़ नहीं जाए वो आग। स्टेडियम सिक्योरिटी अगर यहाँ पर है तो प्लीज जरा आ जाए, पीछे घास है सूखी हुई। ग्राउंड सिक्योरिटी अगर यहाँ पर है तो प्लीज, मेरी आवाज आप तक आ रही है? यहाँ पर पीछे थोड़ा सा आग लगी है, उसे आप आकर थोड़ा कंट्रोल कर लें प्लीज। यूनुस भाई अगर आपके पास नंबर है तो जरा ग्राउंड सिक्योरिटी को फोन करेंगे प्लीज। दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, 1 रन की दौड़, वहां पर स्कीट हुए, लेकिन दूसरे रन के लिए कोशिश, रन आउट का मौका है यहां पर। ओ माय गॉड, अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो नजदीकी मामला बन सकता था। बहरहाल खतरा टला है। यूनुस भाई पीछे है, पीछे पीछे। शॉर्ट ऑफ, फिर से लेन डिलीवरी थी, हुक करना चाहते थे, पूरी तरह से बल्ले पर यह गेंद आई नहीं, केवल 1 रन यहां पर। जबरदस्त धारदार गेंदबाजी है, तकरीबन 135 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई ये गेंद।
बहुत ही अच्छी गेंद। तीन 3.4 ओवर का खेल समाप्त। 38 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड 3 विकेटों के नुकसान पर। निसार ये आगे आकर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा चकना दिया, गति में परिवर्तन। देखिए पहली दो गेंदें काफी तेज थी, इस बार वेरिएशन किया, थोड़ा सा धीमी रखा गेंद को और चकमा देने में सक्षम रहे बल्लेबाज को। और यकीनन होना भी चाहिए कि गेंदबाज वही सबसे अच्छा होता है जो अपनी 6 की 6 गेंदों में अलग वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करता है। गेंदबाज निसार सब कुछ निसार करते हुए इस मैदान में, जीत का जुनून है, जीत की चाह है और उसके लिए हर चीज को कर गुजरने की कोशिश करता हुआ निसार। बहुत ही उम्दा लाजवाब गेंदबाजी, गुडलैंड पर पिच किया, अतिरिक्त उछाल, गेंद को मिला विकेटों से सीधे विकेट कीपर के पास। ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर 4 ओवर 38 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इससे पहले के आखिरी ओवर का खेल शुरू हो, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं मधुर संगीत। यस डीजे। सर आपका 12th मैन यहाँ बैठा है, प्लीज कोऑपरेटर्स। आखिरी ओवर का खेल अब यहां पर शुरू होता हुआ। ये यहाँ का डेप्थ ओवर शुरू होता हुआ, 6 गेंदें शेष। आने वाला अगला गेंदबाज सऊद। अजान हो रही है, अजान के लिए ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं अजान के बाद।
हेलो हेलो। चलिए नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए आना है प्लीज। टाइगर सुपर किंग और काई, काई स्पोर्ट्स, काई स्पोर्ट्स के कप्तान, चलिए आ जाइए ना भाई, कॉम बॉक्स में आ जाइए प्लीज। सुपर किंग, वेयर इज टाइगर? टाइगर, टाइगर। वो जुनून पिक्चर में ऐसी ही बोलती थी ना हीरोइन। हेलो हेलो चेक। चलिए टाइगर, काई, वेयर इज काई? काई पहले आई, काई। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीनाज साहब, आना है डॉक्टर हासिम को लेकर ताकि उनके शुभ हस्ते इस मैच का टॉस हो। एंड मैं आई हम्बल रिक्वेस्ट टू अवर कैमरामैन प्लीज फोकस हियर। दो बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद, दोनों के लिए पहले ही बेस्ट ऑफ लक है। और फिर देखते हैं आगे टॉस का बॉस किसका हिस्सा बनती है, टॉस किसका मुकद्दर बनती है, कौन टॉस जीतता है और क्या फैसला लेता है। डॉक्टर आसिम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर वेलकम है आपका, आइए। इनके ही हाथों से होगा टॉस। वेयर इज द टॉस? आसिम, आसिम भाई, आसिम भाई टॉस। चलिए कॉइन देंगे। ओके, हेड एंड टेल। सो हमारे गेस्ट के हाथ में कौन देगा कॉल? किंग्स, काई। ओके ready, heads it's the call and it is tail. So Kai has won the toss and is elected to फील्ड। bowling करेंगे आप। कुछ खास वजह या आपके मेंटोर ने पहले से ही बताकर भेजा है कि टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करनी है? क्या स्ट्रेटजी है बॉलिंग करने की? बॉलर अच्छे हम लोग में, हम लोग कम से कम 45-50 के बीच में रोकेंगे। आप उनको 45 के अंदर रोकने का प्रयास करेंगे। और ये जानना चाहेंगे कि अगर आपके सामने अगर ये थोड़ा सा स्कोर बढ़ा देती है, 45 से 50 या 60 हो जाता है, तो आपके टीम में कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जो आसानी से उस रन को चेज कर सकते हैं? फरहान है, उबैद है, सफ़ान है, फिर मैं भी खेल लूँगा। मतलब आप भी खेल लेंगे? शाबाश, कप्तान है, हमारी शुभकामनाएं कप्तान के साथ कि आप अच्छा खेलें। हमारे गेस्ट से हाथ मिलाए पहले, थैंक यू वेरी मच। और आइए इनसे बात करते हैं। किंग्स यहाँ पर मौजूद है, किंग्स ने सिक्सर्स के स्लीव्स पहने हैं, केतन शेठ का ब्रांड है। सर आपसे जानना चाहेंगे यदि अगर आप टॉस जीतते तो आपका निर्णय क्या होता? बैटिंग ही करते हैं हम। मतलब आप सहमत है कि आपको टॉस जीतकर बैटिंग मिली है? हाँ सहमत है हम। कितना रन करने का प्रयास करेंगे? 60 अबो करने पर हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए इससे पहले के मैच में आपने देखा कि सचिन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी कि अगर ओवर पिच गेंद आ रही है, थोड़ा सा अगर हाई मिल रहा है तो अपर कट करने में या पुल करने में आसानी हो रही है। मतलब विकेटों पे थोड़ा सा उछाल है, गेंद को उछाल मिल रहा है। आपको लगता है कि आप उछाल गेंद पर आप लोग अच्छा स्कोर कर लेंगे? नाइट की मैच है, ड्यू फैक्टर ज़्यादा है, तो हम 60 अबो में हम लोग डिफेंड कर सकते हैं। हमारे बॉलर बहुत अच्छे हैं टीम। ओके, सर आपके मेंटोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपके मेंटोर काफ़ी पैसे लगाते हैं, अगर आप लोग अच्छा खेलेंगे तो मेंटोर की जानिब से भी नोटों की बरसात होगी। क्या कहेंगे अपने मेंटोर के बारे में? हमारे यूनुस भाई ने बहुत सोच समझ के टीम बनाए है, एक एक प्लेयर बहुत अच्छे से लिए है और सब प्लेयर 11 के 11 प्लेयर अच्छे हैं। आपका टीम की बॉन्डिंग और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आपको लग रहा है। हाँ ज़रूर। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, बेस्ट ऑफ लक आपको इस मैच के लिए। आसिम साहब आपको हमारे साथ जुड़ना है, आप एक डॉक्टर हैं और इस वक्त जिस तरह से बातें चल रही हैं कि कोविड मुंबई में, ओके ठीक है, चलिए हम मैच के बारे में बात करते हैं। इस टूर्नामेंट को आप अपनी नज़रिए में कैसा देखते हैं और इस टूर्नामेंट के बारे में दो शब्द आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, हर साल के जैसा ये ग्राउंड में कई मैच होती है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कुछ अर्शिया फाउंडेशन करके, जो पहली साल ये हुई है और जिस दूसरी साल है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना सब एक अकेले इंसान इतना इंतज़ाम करना और इतनी बड़ी मैच रखना और इतनी टीम को खिलाना, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे नौजवानों के लिए हमेशा जो होता रहा है ये स्टेडियम में, बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसे ही होना चाहिए। इससे क्या है, नौजवानों को भी हौसला मिलता है, एक उनके लिए मैदान भी है, यूज़ भी करते रहेंगे और उनको हौसला भी मिलता रहता है, ये सब चीज़। डॉक्टर साहब जैसे आप एक डॉक्टर फील्ड से हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जैसे बच्चे खेलते हैं तो कौन सा ऐसा फ्रूट्स है या कौन सा ऐसा ड्राई फ्रूट्स है या क्या ऐसा ड्रिंक्स है, नेचुरल बात कर रहा हूँ मैं, तो वो ले उससे ज़रा सा उनको एनर्जी वगैरह मिले? कौन सा ऐसा फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करे तो उनको खेल में ज़्यादा वो हो सकता है? देखिए, वो अपने खाने पीने के ऊपर डिपेंड करता है। वो फ्रूट ये सब क्या है, कुछ भी खाए, कुछ भी, उससे कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, बनाना क्या है, बनाना तो और बेहतरीन चीज़ है।
बट ठंडी में थोड़ा सा डर के लेना चाहिए, बाकी उनको लेना चाहिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर, आपने हमें ज्वाइन किया और इस हमारे टॉस के बॉस का हिस्सा बने, और हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें और मरीजों का इलाज भी अच्छे तरीके से करते रहें। चलते हैं कॉम्बॉक्स में, अगला मुकाबला, अगली इनिंग शुरू होने को है। यहाँ पर MRE और 7 अप स्ट्राइकर के बीच चलता हुआ ये मैच, दर्शक यहाँ पर जुड़े हैं, क्या कहेंगे भाई इस मैच के बारे में? अयाज अच्छा चल रहा है। क्या नाम है आपका? अयाज। अयाज भाई, कैसा चल रहा है ये मैच? ठंडी में इस मैच का मजा ले रहे हैं या नहीं आप? हाँ ले रहे हैं। और मैच में क्या बोलना चाहेंगे इस मैच के बारे में? मैच अच्छा चल रहा है। और कुछ? बस आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? अभी तो देखने आए। अभी आप देखने आए, अभी तक आपने किसी प्लेयर को खेलते हुए देखा है या नहीं? यहाँ पर करीम बाबा को देखा है गेंदबाजी करते हुए? देखा है? करीम भाई कैसी गेंदबाजी करते हैं? अच्छी करते हैं। करीम भाई के बारे में दो शब्द। अच्छा खेलते रहो। ओके, थैंक यू। बेटा आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे आओ ना यार, क्या कहेंगे आप इस टूर्नामेंट के बारे में? ये बहुत अच्छा गेम है और यहाँ पे हम पहले भी आ चुके गेम। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इस प्लेयर टीम में? अभी तो आए, अभी जस्ट। करीम बाबा को आपने खेलते हुए, बॉलिंग करते हुए देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा? लोग तो करीम बाबा को यहाँ का फेवरेट मानते हैं। मैं अभी अभी आया हूँ। अच्छा, आप अभी अभी आए हैं, ठीक है, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ, मैच का आनंद ले। भाई आप अरे थोड़ा सा खड़े तो हो जाए, आइए आइए। चलिए हम थोड़ा सा मैदान के करीब आते हैं ताकि दर्शक भी आपको देख सके हमारे। आप क्या कहना चाहेंगे भाई इस टूर्नामेंट के बारे में? कुछ नहीं, बस मतलब ये टूर्नामेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। इसके पहले मतलब ये टूर्नामेंट मित्तल ग्राउंड में होती थी, जैसे अपना करीम बाबा, जैसे मेरे चाचा लोग हैं, सत्तार चाचा, साबिर चाचा, इन लोग बहुत से लोग हैं, तो पहले कैसा उधर होती थी अपना मित्तल ग्राउंड में। तो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म एकदम बढ़ गया, मतलब आज प्लेटफॉर्म इतना बढ़ गया कि आज ये ग्राउंड तक इन लोग आ गए। अच्छा देखिए, ये मुमरा में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स आप लोग देखते होंगे, छोटे बड़े, मित्तल में या यहाँ पर आपको चलिए अजान हो रही है।
हेलो चेक, यस, थैंक यू। 58 रन विन। और
की जाए, गेंदे बची 18, जीत के लिए चाहिए 34 रन। यस, ये वही दो टीमें जो पिछले साल फाइनल का मुकाबला था, MIPL सीजन 4 का वो मैच था, यही दो टीमें भिड़ी थी फाइनल में और जीत हासिल की थी टीम MR स्ट्राइकर्स ने। एक बार अब मौका है टीम 7 अप स्ट्राइकर्स के पास अपना बदला लेने का, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी कमान पर आए टीम के कैप्टन, टीम के ओनर और एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के, इम्मू भाई। अठारह बॉल, जीत के लिए चाहिए 34 रन। गेंदबाजी कमान पर आए नया बल्लेबाज, टीम ओनर इम्मू। एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं, क्षमता की कोई कमी नहीं, देखते हैं किस तरह से एग्जीक्यूशन करेंगे इस इनिंग्स में इम्मू। तो यहाँ पर माजिद है स्ट्राइक पर। माजिद की बात की जाए, माजिद बिल्कुल एक्सपीरियंस से भरपूर, काफी अरसे से क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक दिग्गज गेंदबाज का सामना करना। गेंदबाज का नाम है इम्मू। इसी बीच लॉफ्टेड ड्राइव खेला है, सीधा फील्डर का पता पूछते हुए गेंद का ये फील्डर के हाथ में। रवाना हुए और ग्राउंड में प्रवेश किया है टीम के आइकॉन खिलाड़ी निसार। निसार की बात की जाए, गेंदबाजी का कमाल दिखाए, गेंदबाजी के जलवे दिखाए, बिल्कुल चर्चा जारी रखेंगे इस गेंद के बाद। बिल्कुल ठंडी का वक्त है, ठंडी बढ़ती हुई, साउथ बाय कॉफी वाले को हर जगह खोजा जा रहा है यहाँ पर। इस बीच निसार के बल्ले से निकलता हुआ लॉफ्टेड ड्राइव कवर्स की जानिब, गेंद गिरती हुई नो मैंस लैंड में। एक और कैच का मौका हो सकता था, लेकिन गेंद गिरी नो मैंस लैंड में, अंपायर का इशारा इस नो बॉल। क्या बात है, निसार आए स्ट्राइक पर, बिल्कुल आपने न्योता दिया स्ट्राइक पर आने का और दावत में एक फ्री हिट लगाई है। क्या बात है, इससे अच्छा अवसर क्या होगा फॉर्म में आने का किसी भी बल्लेबाज को। आते साथ ही अगर मिलती है फ्री हिट, और फ्री हिट मतलब ओपन लाइसेंस आपको मिलता है। बल्लेबाजी में यहाँ पर गेंदबाजी में अपना जलवा दिखाया, देखते हैं किस तरह का प्रहार रहेगा। इम्मी वो सामना करेंगे निसार। और इसी बीच चाहता हुआ लंबा वाला षटकार। दुनिया की गई है गेंद और बहुत ही सही दिशा दी है इस गेंद को। इम्मू की गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, स्ट्राइक पर थे निसार, लगाया खूबसूरत सा षटकार। फिर से एक बार रडार में मिली कैच का मौका बनता हुआ। थोड़ा सा डिफिकल्ट चांस जरूर है, लेकिन अगर निसार जैसा बल्लेबाज हो तो इस तरह के चांसेस पे आपको कैचेस लेने होंगे। निसार ने मौका आपको दिया है, बिल्कुल एक बार मौका हर किसी को देती है किस्मत, और उस तरह का मौका दे चुके हैं निसार टीम MR स्ट्राइकर्स को। तो देखते हैं किस तरह का अपने जीवन दान का, लाइफ लाइन का किस तरह का प्रयोग करेंगे निसार। अब स्ट्राइक पर है जो बल्लेबाज, अब तक इस इनिंग में एक चौका लगाकर सऊद। मैच के इक्वेशन की बात करें तो छक्के के बाद
1 रन दौड़कर मुकम्मल किया और 15 गेंदों पर अब जीत के लिए चाहिए 23 रन। स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 35 रन। शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, बिल्कुल एक तोहफा था, आसान सा अवसर था, अवसर पे लगाया है कि लंबा 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 षटका। जरूरत है एग्जीक्यूशन की। इसके पहले वाली गेंद काफी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बिल्कुल एक आसान सा मौका था, मौके पे चौका नहीं छक्का लगाया था बल्लेबाज सऊद ने। और उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूवाइजेशन किया है, लेंथ को चेक किया है और थोड़ा सा लेंथ को यहां पर सुधारा इम्मू ने, उसी के चलते एक मिली है डॉट गेंद। इस ओवर की अंतिम और आखिरी गेंद। बीच एक और बड़ा स्ट्रोक निकलता हुआ, गेंद गई है, निकल गई है 6 रनों के लिए। जीत के लिए चाहिए रन 11। मैंने पहले कहा था निसार जब इन्हें मौका दिया गया गेंद के साथ सभी को प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से, तेज तर्रार डिलीवरी करते हैं और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर मौका मिला था बल्लेबाजी करने का। निसार का गेम मैंने बहुत ही करीबी से देखा है और निसार ने बहुत सारे मैचेस बैटिंग के दम पर जीता है। बुमराह के इस मैदान पे जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, निसार को बैटिंग में अंडर एस्टिमेट किया गया है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है। निसार की गेंदबाजी को ज्यादा फोकस दिया जाता है और बल्लेबाजी को अंडर एस्टिमेट किया गया है, लेकिन निसार पूरी तरह से यहाँ पर हल्ला बोला है टीम एमआर स्ट्राइकर्स पर। अब सामना करेंगे गेंदबाज आरपी का। बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है दर्शकों, आरपी वर्सेस निसार का। और शादाब और निसार काफी क्रिकेट एक साथ खेलते हैं, बिल्कुल एक ही गली से बिलोंग करते हैं, काफी ज्यादा प्रैक्टिस एक साथ करते हैं, एक दूसरे के गेम को पहचानते हैं, एक दूसरे के क्रिकेट को समझते हैं। देखते हैं शादाब जवाबी हमला किस प्रकार से देंगे। और निसार के बल्ले से निकलता हुआ एक खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद गई है लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक जगह है निसार, तो निसार का साथ दे रहे सऊद। सऊद का पीछे रहने वाले थे, सऊद के बल्ले से भी अब तक 2 छक्के निकल चुके हैं। 7 गेंदों में 21 रन की धुआंधार पारी खेली अब तक सऊद ने। शॉर्ट पिच डिलीवरी, बिल्कुल संपर्क अच्छा नहीं हुआ, जिस प्रकार की डिलीवरी दी थी यहाँ पर आरपी ने। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, काफी आसान होता है इस गेंद पर स्ट्रोक्स लगाना, क्योंकि आपके पास मौका होता है, आपके पास टाइम होता है इस तरह की गेंद का सामना करने का, पर संपर्क अच्छा नहीं, लेकिन 1 रन जरूर ऐड होगा। अब यहाँ पर फिर से एक बार मौका मिला है निसार को। मैन इन फॉर्म, मैन ऑन अ मिशन, निसार। शॉर्ट पिच डिलीवरी अगर आप करोगे तो किस प्रकार की उम्मीद करोगे, बिल्कुल सही दशा दी गेंद को, गेंद निकल गई है सलामी ठोकते हुए स्टेज पर। 6 गेंदें बची है 3 इस ओवर में। इस बार सीधे बल्ले से जो काम हो रहा था, बल्ला घुमाने की जरूरत नहीं थी, हो सकता था विनिंग स्ट्रोक, लेकिन निसार ने ये गेंद की है डॉट के रूप में। इस बीच फिर से एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद एक बार फिर से
क्या ये विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में। तो देर आए दुरुस्त आए, बैक टू बैक 2 डॉट गेंद की अब तक शादाब ने। जीत के लिए चाहिए मात्र 3 रन, गेंद बची है 7। क्या एक विनिंग शॉट निकलेगा? निस्सार के बल्ले से सामना करेंगे शादाब का। इस बीच एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क ऑल द वे टू 6 रन। हेलो 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 चेक हेलो 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 चलिए इतना रहने दो। हेलो। तो इसी बीच बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ, निस्सार के बल्ले से निकला बड़ा बड़ा स्ट्रोक्स, बड़े बड़े छक्के, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जो इस मंच पर इतनी बड़ी प्रतियोगिता में पहली बार परफॉर्म कर रहा था। आज तक उसने बहुत सा क्रिकेट खेला लेकिन सिर्फ गली क्रिकेट खेला है। आज एक बड़े मंच में परफॉर्म करने का मौका मिला है और इस मैच में अपनी छाप छोड़ी है। एंड मैन ऑफ द मैच फॉर दिस मैच गोस टू नन अदर देन सऊद। यहाँ पे एक नया लड़का आता है गली क्रिकेट खेल खेल के, और एक बड़े मंच पे जब मौका मिलता है चौके नहीं छक्के लगाता है, अपनी टीम को मैच जिताता है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मैन ऑफ द मैच